नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो आज तैयारी हो गई है एक विशेष जगह जाने की, जहां पर जाने के लिए सभी का मन रहता है उतावला। और वो विशेष जगह जहां पर बचपन से ही बहुत ही प्यारी जगह लगती है, बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है। हम लोग घर से निकल चुके हैं उस जगह पर जाने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने किया है रिक्शे का इंतज़ार, और इसके बाद अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे हैं। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब है, दूसरा रिक्शा नहीं मिल रहा था। बहुत ही मुश्किल में एक रिक्शा मिला, हम लोग रिक्शे पे बैठे। इसके बाद रिक्शे पर बैठने के बाद अभी हम लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन। तब तक बिट्टो खाने के लिए भी मांग रही हैं कि उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी दूरी पर हमारे घर से स्टेशन पड़ता है, और स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी कर रहे हैं मेरे पतिदेव पेमेंट रिक्शे वाले भैया का। और इसके बाद मैं पहुंच गई हूं स्टेशन पर टिकट लेने के लिए। टिकट घर स्टेशन पर जाने के बाद मैंने वहां पर लिए टिकट, और मन में बहुत खुशी है कि आज उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ से मेरा बहुत ही पुराना कनेक्शन है। जिस जगह से सभी का कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ जाने के लिए सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद आज मुझे वहाँ जाने को मिल रहा है। वहाँ से टिकट ली मैंने, और इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। जब तक ट्रेन आई तब तक हम लोगों ने वहाँ पर एक दो वीडियो भी शूट कर लिए। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप थी, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं हो रही थी। और बैठने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ गई, और हम लोग तैयार हो गए ट्रेन में सवार होने के लिए। और हम लोग सभी ट्रेन में बैठ चुके हैं। अभी बिट्टो भी बैठ गई हैं। बिट्टो अपने खाने के इंतज़ाम में है कि उनको कुछ खाने को मिल जाए। उसकी पूरे टाइम खाने के लिए रहती हैं। इधर देखिए बाहर का नज़ारा, ट्रेन हमारी चल रही है अभी। वहाँ पर बगल में भैया बैठे हैं अपने मोबाइल में पूरी तरह से मगन है। समोसे वाले भैया भी आ गए हैं समोसा देने के लिए। बिट्टो बहुत ही परेशान किए थी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। और ये वो जगह है जो मेरी जन्म स्थली है, जहाँ पर आने के बाद मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहीं से मेरी कॉलेज की स्टडी हुई है। वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन चल रही है। बिट्टो को लगी थी प्यास, इन्होंने पानी भी पिया है। इनको पता है कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए ये बार बार देख रही थी। देखिए ट्रेन अब रफ्तार में चल रही है, लेकिन हवा बहुत ही गर्म आ रही है, लपट चल रही है बहुत पूरी तरह से। तो खिड़की को बिट्टो बार बार खोल रही थी, लेकिन मैं खिड़की को बंद करने का ही बार बार प्रयास कर रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद स्टेशन के बाहर हम लोगों को दोबारा से रिक्शा करना पड़ा है। और अभी आपको बताते हैं कि किस विशेष जगह पर मैं जा रही हूँ। हालांकि आप लोग समझ तो गए ही होंगे, लेकिन बने रहिए वीडियो में, बताते हैं आपको। इसके बाद रास्ते में मुझे रुकना था, क्योंकि आना था एक और विशेष व्यक्ति जिसको साथ में लेके मुझे उस जगह पर जाना था। जब हम लोग खड़े थे उसी टाइम ये भैया जी खड़े थे और बार बार देख रहे थे हमारी तरफ। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप क्या चाहिए, आपको क्यों देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने हैं छोले भटूरे। तो पतिदेव ने कहा चलिए ठीक है भैया, आप इनको छोले भटूरे दे दीजिए। मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो पतिदेव मेरे चिल्ला रहे थे कि कभी भी नेकी करके किसी को दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए दिखाती हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसा कोई असहाय मिलता है तो उसकी सहायता ज़रूर करें जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये लोग हम लोगों के ही सहारे रहते हैं। भैया जी से पूछा, कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा कि आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो मैंने बोला 2 ले आना। उनको लगा कि मेरे लिए 2 लेके आ रहे हैं। तो इतने ईमानदार भैया थे, बोले नहीं मुझे एक ही कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इसके बाद उन्होंने छोले भटूरे खाए और उनको दिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक जो मंगवाई हुई थी, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक। और छोले भटूरे खाने के बाद भैया जी बहुत ही खुश हो गए थे। और वहाँ पर हम लोगों ने भी थोड़ा सा इंतज़ार किया, क्योंकि आने को थी हमारी दीदी यानी हमारे हस्बैंड की छोटी बहन जी, उनका इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग वहाँ पर बैठ के कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए हैं। मैंने भैया जी को एक कोल्ड ड्रिंक दिए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, और इसके बाद में खाना खाया। बहुत ही प्रसन्न हो गए वो, उनको देख कर ही लग रहा था, और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई उनको खुश देखकर। फाइनली दीदी आ चुकी हैं अपने देवर जी के साथ, वो देखिए साथ में। काफ़ी दूरी है, इसलिए मुझे दूर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। और इसके बाद हम लोग मार्केट में गए, वहाँ मुझे दिखाई पड़ी एक ईयरिंग जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ईयरिंग लेने के बाद ये देखिए दीदी आगे आगे हैं, पीछे मैं हूँ और मेरी माता जी भी हैं। भैया आज ही आ चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए। भैया जी रास्ते में देखिए 2-2 बैग, जितने बैग हम लोगों के पास थे सारे भैया जी ने अपने कंधे पे टांग लिए।
बताती हूँ आपको किस विशेष जगह पे आई हूँ। तो मैं आई हूँ अपने मामा के घर पे। मामा के घर पे आने के बाद मैं जा रही हूँ अपने मामा के लड़का यानी मेरे भाई जी की ससुराल में। तो अभी मैं उनके ससुराल में एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि आज भाई जी के लड़के का है नामकरण। बाबू के नामकरण में हम लोग आए हैं यहाँ। सभी लोग अब हम लोगों का कर रहे हैं स्वागत पैर छू के। ये है मेरी भाभी जिनका बेबी है, जिनका नामकरण है आज। ये उनकी मम्मी जी हैं, ये उनकी बहन है, और सभी लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से स्वागत करते हैं। जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ही गए थे भाभी के मायके। ये भाभी की सबसे छोटी बहन है जो शर्मा रही हैं, क्योंकि मैंने इनको भाभी बोल दिया है, बहुत छोटी हैं। ये भाभी की दूसरी बहन है। अंदर हुई है पूजा, यहाँ सारा सामान रखा है। इसके बाद हम लोग बैठे हैं। जाने के बाद नाश्ता किया। इसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद कन्याओं को खाने का समय हो गया। बाबू भाई भाभी के पास है, और अर्निका मतलब मेरी बिटिया और दीदी का बाबू, ये दोनों लोग कन्या खाने के लिए बैठ नहीं रहे थे, इसलिए दीदी को भी साथ में बैठना पड़ा। बाकी सभी लोगों ने भी खाना खाया। इसके बाद हमारी होनी शुरू हो गई विदाई। सभी लोगों ने हमको विदा किया। ये है छोटा बाबू जिसका नामकरण, ये मेरी भाभी जी हैं, और ये देखिए मेरे पतिदेव अपने साले साहब के साथ इतना खुश हैं। सभी लोगों ने फिर सेल्फी ली। सेल्फी लेने के बाद सभी लोग हमको काफ़ी दूर तक रास्ते में भेजने आए। इतना अच्छा लग रहा था कि जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पतिदेव की थी दूसरे दिन मीटिंग, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा, अन्यथा उस दिन तो मैं वहीं रुकती। इसके बाद भाई जी ने आने के बाद ये रिक्शा दोबारा किया है हम लोगों को वहाँ से भेजने के लिए। अब मैं चली हूँ अपने मामा जी के घर, वो घर मेरी नानी का, जिनके साथ मेरा बचपन बीता। मैं आ गई हूँ अपने मामा जी के घर पे। मामा जी गए हैं अंदर हम लोगों को पानी पिलाने के लिए। ये हैं वो बिटिया जिस बाबू का जन्मदिन था, उनकी बड़ी दीदी यानी भैया की बड़ी बिटिया, और मामी जी बाहर से पानी लेके आ रही हैं, और ये पतिदेव मामा जी भी सामने खड़े। ये सभी लोग तैयार हो रहे हैं अभी बाबू के नामकरण में जाने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ होके वापस तुरंत ही आ गए थे। मामी जी रेडी थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय तक वहाँ रुके नहीं, क्योंकि उन लोगों को बहुत देर हो रही थी। तो अभी सभी लोग विदाई ले रहे हैं। मामी जी जा रही हैं अपने नाती के पास, और हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर के लिए। फाइनली हम सभी लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और भैया की जो बिटिया है, इसका नाम पारवी है, ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, इसलिए स्पेशल मैंने इसका वीडियो लिया। ये देखिए खड़ी है, बहुत ही प्यारी लगती है। मामा जी ने वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर। ये देखिए इतना ये लोग शैतान हैं, इन लोगों ने दीदी का सारा बिस्तर ख़राब कर दिया। शाम होने के बाद मैं दीदी के घर से भी रवाना हो चुकी हूँ। जीजा जी 4 व्हीलर में लेके हम लोगों को छोड़ने आए थे स्टेशन। देखिए ये देखिए रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में लाइट नहीं चल रही, इसलिए मेरा फेस भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है। वहाँ जाने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन पर। स्टेशन पर बहुत ही शांति थी, क्योंकि ट्रेन आने में अभी काफ़ी समय था। लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, और हम लोग सबसे आगे पहुँच के वहाँ बैठे थोड़ी देर। मैंने एक वीडियो भी शूट किया। इसके बाद अभी मुझे जाना था सबसे आगे। इसके पहुँचने के बाद और फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है। आप सभी को राधे राधे, राम राम। कैसे हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जय श्री राम।